I'm जूनियर अंडर ऑफिसर आबिदा आफरीन और मैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट की एक कैडेट हूँ। तो हाल ही में मैंने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था एज अ टीम मेंबर एनसीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2025 की टीम में। एंड हमारी जर्नी पिछले साल से ही स्टार्ट हो गई थी, जहाँ हमारा ट्रेनिंग कम सिलेक्शंस होते रहे। हमारा ट्रायल यहाँ ले में हुआ और ये 2 साल पहले का विज़न देखा गया कि हमारे डीजीएनसीसी ने कि ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन हम कैडेट्स के लिए करें आफ्टर सक्सेसफुल सबमिट इन 2013 एंड 2016। तो उसके बाद सिर्फ 2025 में ये सक्सेसफुल सबमिट हुआ है, जहाँ हमें ट्रायल्स देना ले से ही ट्रायल्स देना पड़ा। एंड जो हमारे सीईओ सर थे, टीम लीडर थे, वो ऑल ओवर इंडिया जाके बच्चे सेलेक्ट किया उन्होंने जो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ पे हमें ट्रायल्स देने पड़े एंड्योरेंस रन का, पुशअप, चिनअप, सिटअप्स और इंटरव्यू भी देना पड़ा उसमें। एंड उसके बाद 250 कैडेट्स को दिल्ली बुलाया गया, जहाँ पे फर्दर सिलेक्शंस हुआ और वहाँ पे उन्होंने 36 कैडेट्स को सेलेक्ट किया आफ्टर रिग्रेस सिलेक्शंस के बाद। फिर वहाँ पे 36 कैडेट्स को लेके गए माउंट आबी गामिंग, जो कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी, जो कि 7,355 मीटर के हाइट पे है। वहाँ हमें बेसिक माउंटेनियरिंग के बारे में थोड़ा सा दिखाया कि कैसे माउंटेन में सर्वाइव करना होता है, कैसे माउंटेन में लिमिटेड रिसोर्सेस में हमें सर्वाइव करना होता है, वो सब हमें वहाँ पे सिखाया। उसके बाद सिलेक्शन हुआ 16 कैडेट्स का, उनको बीएमसी करवाया। बीएमसी करने के बाद हमारा फ़ाइनल सिलेक्शन जो कि सियाचिन में हुआ था। सियाचिन में हमें फ़ाइनल ट्रेनिंग कम सिलेक्शन था हमारा, जहाँ में 10 कैडेट्स को सेलेक्ट किया गया। वहाँ उस सियाचिन के दौरान हमें बहुत से चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। वहाँ का कंडीशंस, हार्श वेदर कंडीशंस और उस सब को पार करके हम 10 कैडेट्स, 5 लड़के और 5 लड़की, हम फ़ाइनल माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई जब हमारे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने फ्लैग ऑफ किया हमारा एक्सपीडिशन का, और उनके ब्लेसिंग्स से हम काठमांडू के लिए निकल गए। फिर काठमांडू से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, जहां हमने ट्रैक स्टार्ट किया। फिर वहां हमने प्री एवरेस्ट नेपाल में ही एक किया, जो लोबुचे पीक है, वहां हमने सबमिट किया। और उसके बाद जो कि 6,310 मीटर पे है, उसके बाद हमने माउंट एवरेस्ट के लिए फ़ाइनल सबमिट किया, जहां हमें 4 दिन चढ़ने में लगे और 2 दिन उतरने में। और 18 मई को फाइनली हम कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 पार करके सबमिट किया हमने माउंट एवरेस्ट पे। इंडिया का झंडा लहराया। एंड यस सर। आपका फर्दर प्लान्स क्या है, क्योंकि आपका पहला सबमिट है, उसके बाद आपका कोई फ्यूचर प्लान्स हैं? यस मैम, फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी एंड जो मेरा गोल है आर्म फोर्सेस में जाने का, जो पैशन के साथ पैशन भी साथ में, जहाँ आर्मी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देती है, जैसे मुझे एनसीसी के थ्रू मिला। वहाँ आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो, माउंटेनियरिंग में और जा सकते हो। अगर एज सिविल मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, और भी पीक्स और भी तिरंगा फहराना चाहूँगी अननेम्ड पीक्स पे, और इंडिया का झंडा लहरा के कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि एनसीसी किस तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं रूरल एरियाज़ को, स्टूडेंट्स जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने हो या आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हो, एनसीसी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं आप लोगों को? एनसीसी एक ऐसी वॉलंटरी यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है मैम, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हो। ये एनसीसी एक प्लेटफॉर्म देती है आपको। जैसे आपने बोला कि रूरल एरियाज़ में ये क्या कर सकती है, जैसे मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इतनी एक्सपेंसेस नहीं उठा पाती। अब मेरे फादर के लिए एक बर्डन होता है कि 50 लाख एक ही इंडिविजुअल पे खर्च होता है माउंटेनियरिंग में, और एवरेस्ट के लिए बहुत एक्सपेंसिव है कि माउंटेनियरिंग ये करना। तो मेरे फादर हेजिटेंट थे कि इतना खर्च कौन करेगा एंड ऑल। बट आर्मी, एनसीसी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। ये पूरा स्पॉन्सर देता है ये, एंड आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हो। जैसे मुझे मौका मिला रिप्रेजेंट करने का इन इंडिया को इन रशिया एज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में,
तो इंडिया प्लेटफॉर्म्स देती जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती है, नॉट इन माउंटेनियरिंग ओनली। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो स्पोर्ट्स में, अगर आप फायरिंग में, शूटिंग में अच्छे हो, अगर आपका शार्प आइस है तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी आप शूटिंग कंपटीशन में जा सकते हो। और अगर आप कल्चर में अच्छे हो तो आप आरडीसी में पार्टिसिपेट करके कल्चर अपना शो कर सकते हो। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देती है एंड एनसीसी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो मुझे मिली है, ये डिसिप्लिन और ये सारी बैचेस और ये रैंक जो मुझे मिला है, बस एनसीसी ने ही दिया। लद्दाखी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी शाय होता है, फिर आपका इतना कॉन्फिडेंस? यस सर, ये जो कॉन्फिडेंस है ये मेरे में भी अंदर पहले नहीं था। जब मैंने अपने सीनियर्स को देखती थी ना सर, एंड आर्मी पर्सनल को जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और द वे दे टॉक, द वे दे वॉक, मुझे बहुत ये फील होता था कि मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा करूं कि वो कैसे चलते, वो कैसे डिसिप्लिन वे में है और उनका बोलने का तरीका। तो मैं सोचती थी कि मैं भी उनको कॉपी करूं। तो जब मेरे सीनियर्स और मेरे जो यहाँ वन लद्दाख बटालियन में जब मैं भर्ती हुई, मैंने अपना ज्वाइन किया, तो बहुत ही पहले मैं बहुत ही शाई थी सर, मैं भी पहले बहुत शाई थी, मैं भी नहीं बोल पाती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा बहुत ही लो था। बट मुझे यहाँ आने में यहाँ आने के बाद मैं ग्रो हुई। यहाँ आने के बाद एनसीसी ने मुझे ग्रूम किया कि डिसिप्लिन वे में कैसे बात करना है, कैसे चलना है। एंड मैं यूथ को यही बोलूँगी कि अगर आपको आर्मी में इंटरेस्ट नहीं भी है या फिर आपको नहीं ज्वाइन करना है आर्म फोर्सेस, बट इन सिविल लाइफ आपको ये डिसिप्लिन चाहिए, इन सिविल लाइफ पंक्चुअलिटी भी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। तो एनसीसी वो सिखाती है, आपके अंदर वो इंस्टिल करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अगर आर्म फोर्सेस में भी नहीं जाऊं पर दूसरे सिविल जॉब में भी मुझे ये बहुत काम आएगा। एंड मैं यूथ को यही बोलूँगी कि शाय मत फील करो। मुझे पता है कि लद्दाखी कैडेट्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर वो बस अनकॉन्फिडेंट की वजह से वो दिखा नहीं पाते। बट मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिखाती अपने आप में तो मैं अभी माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाती। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो और अपने आप पे भरोसा करो कि आप कर सकते हो ये। यस सर।